Very good morning, students. Let's start reading the chapter His First Flight, written by Lamb of Larthy. This chapter is about a young seagull who was afraid of flying. ये चैप्टर एक छोटे से सीगल के बच्चे के बारे में है जिसको उड़ने से डर लगता था। तो क्या होता है देखते हैं। The young seagull was alone on his ledge. जो यंग सीगल है वो अपने लेज के अंदर है, वो अकेला ही बैठा हुआ था। His two brothers and sisters, उसके जो दो भाई और बहनें हैं, had already flown away, वो दूर उड़ करके जा चुके थे। The day before, एक दिन पहले, he had been afraid to fly with them. उसको ठीक किसके लिए आ रहा है? यंग सीगल के लिए आ रहा है। यंग सीगल को अपने बहन भाइयों के साथ उड़ने से डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the ब्रिंक ऑफ द लेज, जब भी वो थोड़ा अपने ब्रिंक पर आगे बढ़ करके, अपने ब्रिंक से थोड़ा आगे बढ़ करके उड़ने का प्रयास करता था एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने विंग्स को, अपने पंखों को वो थोड़ा हिलाने की कोशिश करता था। ही बिकेम अफ्रेड, अफ्रेड होता है डरना, उसको डर लगने लग जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, और नीचे जो समुंदर था, ठीक है, ये जो नीचे समुंदर था ये नीचे फैला हुआ था, काफी ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई काफी ज्यादा ये नीचे था, नीचे समुद्र है वो फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग डाउन वे, और ये बहुत नीचे जो गहराई थी, माइल्स डाउन, कई मील तक नीचे गहरा था ये। He felt certain that his wings would never support him. उसको वो ये निश्चित था, वो महसूस कर रहा था, ही यंग सीगल के लिए आ रहा है कि उसके जो पंख है वो उसको उड़ने में सहायता नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran down back to the little hole under the ledge. इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया और अपने उसी होल के अंदर, उसी सुराख में, लेज के अंदर चला गया। Where he slept at night, जहां पर वो रात को सोया था। Even when each of his brother and his sister whose wings were far shorter than his own, हालांकि उसके जो भाई थे और उसकी जो सिस्टर थी जिसके पंख उससे अभी छोटे थे, shorter than his own, मैंने उसके खुद के पंखों से छोटे थे। ran to the brink, वो ब्रिंक तक आए थे। flapped their wings, उन्होंने अपने पंख है वो फैलाए। and flew away, और वो उड़ गए थे वहां से। he failed to मस्टर ऑफ करेज, लेकिन उसके अंदर इतना साहस नहीं था। साहस, करेज क्या होता है? साहस नहीं था उसके अंदर, वो साहस नहीं जुटा पा रहा था। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, और वो साहस नहीं जुटा पा रहा था और वो बड़ा निराश हो रहा था ऐसा ना कर पाने के कारण। हिज फादर एंड मदर हैड कम राउंड, उसके मदर और फादर है वो उसके पास आते थे। कॉलिंग टू हिम शिरली, उसको चीख चीख कर कहते थे। अपब्रेडिंग हिम, लेकिन क्योंकि वो उड़ नहीं रहा था इसलिए वो उसको एक प्रकार से स्कोल्ड कर रहे थे। स्कोल्ड करना होता है धमकाना, उसको डांटना, फटकार लगा रहे थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन दी लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और वो ये कह रहे थे कि इसको भूख से मरने दो। स्टार्व करना होता है भूख से मरना, जब तक ये उड़ नहीं जाता तब तक इसको भूख से वैसे ही मरने दो। एंड अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक ये उड़ नहीं जाता। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन को बचाने के लिए खुद है वो नहीं उड़ रहा था। दैट वॉज 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से लेकर उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, एक दिन पहले उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और सिस्टर के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट करना होता है उड़ना। तो ये चैप्टर है, ये 2 stories अबाउट फ्लाइंग, 2 stories हैं। अगले चैप्टर के अंदर भी हम फ्लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फ्लाइट होता है उड़ना, तो उनको जो उड़ने की कला होती है उसके अंदर है वो परफेक्ट बना रहे थे, उसके अंदर उनकी कमियों को बता रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम दी वेव्स, उनको सिखा रहे थे, उसके बहन भाइयों को, उसके मदर और फादर है वो सिखा रहे थे कि कैसे हमने हवा को काटना है। वेव होता है हवा। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे डुबकी लगानी है मछली को पकड़ने के लिए।
ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हिरिंग। हिरिंग एक प्रकार की मछली होती है, सॉफ्ट फिन्ड सी फिश। तो उसने अपने भाई को अपनी पहली मछली पकड़ते हुए देखा था। एंड डिवोर इट, डिवोर होता है निगलना, उसको निगलते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान के ऊपर खड़े होते हुए देखा था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और जब उसने पहली मछली पकड़ी तो उसके मदर और फादर हैं वो एक चट्टान के ऊपर आकर के खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर बड़ा ही गर्म महसूस करते हैं। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Cowardice होता है डरपोकपन, और टाउंट करना होता है कटाक्ष करना, किसी का मजाक उड़ाना। और उसके फादर और मदर, उसका पूरा परिवार है वो वहां से सुबह से ही जा चुका था नीचे बिग प्लेट्यू के अंदर, उसके बीचों बीच बैठे थे वो, और वो अपोजिट साइड के ऊपर उसको जा करके उसको टाउंट कर रहे थे, उसको उसका मजाक उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, क्योंकि वो डरपोक था। तो स्टूडेंट, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।